उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी, मुझे एक रात की तृप्ति चाहिए, बदले में मैं अमर हो जाऊंगा। और मैं हवस में अंधा होकर मान गया। अब हर पूर्णिमा को मैं एक शिकार ढूंढता हूं ताकि मेरी नागिन का पेट भरे और मेरी मौत थोड़ी और टल जाए। मेरा नाम लालचंद लुच्चा है। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात गांठ बांध लो, कभी किसी अनजान औरत की आंखों में ज्यादा देर तक मत देखना, क्योंकि वो औरत इंसान नहीं होती, वो इच्छाधारी नागिन भी हो सकती है, जिसकी लाल साड़ी के नीचे हवस की आग धधक रही होती है। मैं एक मामूली सा मैकेनिक था, बनारस की एक तंग सी गली में। दिन भर पंक्चर बनाता, टायर फुलाता और रात को लड़कियों की रील्स देखता रहता। जिंदगी बोरिंग थी, लेकिन मेरी लालच बहुत गहरी थी। मैं रोज सोचता था, काश कोई मौका मिले तो मैं भी अमीर बन जाऊं और कोई बम सी लड़की मेरी जिंदगी में आए। और शायद किसी ने मेरी ये फटी हुई ख्वाहिश सुन ली थी। एक रात दुकान बंद करके जैसे ही लौटा, रास्ते में कोहरा घिरा हुआ था और तभी एक बूढ़ा तांत्रिक मेरी बाइक के सामने आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में जहर और गले में लिपटा मरा हुआ सांप। वो बोला, तू चुना गया है एक इच्छाधारी नागिन के लिए जो तुझसे तृप्त होना चाहती है। अगर तू उसे संतुष्ट कर सका तो वो तुझे देगी नागमणि। मैंने पूछा, नागमणि क्या है? उसकी हंसी डराने वाली थी। नागमणि कोई साधारण पत्थर नहीं, ये वो शक्ति है जो तुझे अमर बना सकती है। ना मौत का डर, ना भूख, ना गरीबी, बस एक रात और तू सब कुछ पा सकता है। पर याद रख, उसका रास्ता सिर्फ हवस से होकर गुजरता है। मैंने कहा, हो जाएगा, ला नागिन। पूर्णिमा की रात मैं उस तांत्रिक के बताए झरने तक पहुंचा। चारों ओर सांपों की फुफकार, पत्तों में सरसराहट और चांद की लाल रोशनी झील पर बिखरी हुई। तभी मैंने उसे देखा। वो लाल साड़ी में मैं नहा रही थी। उसका भीगा बदन, खुले बाल और कमर से लिपटी साड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे काली रात में कोई अप्सरा जल में उतर आई हो। वो मेरी तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, तू ही है लालचंद लुच्चा, आजा, मुझे तृप्त कर और मैं तुझे अमर कर दूंगी। उसकी आंखों में जादू था, उसकी सांसें जैसे कोई सुरूर। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। उस रात मैंने उसकी हर चाहत पूरी की। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा शरीर जैसे बिजली से भर गया था। मैंने उसके बालों में से नागमणि चुपचाप निकाल ली और जंगल से भाग गया। मैं तांत्रिक के पास पहुंचा। वो हंस रहा था। अब तू नागमणि का मालिक बन गया है, पर हर पूर्णिमा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? मैंने पूछा। हर पूर्णिमा तुझे एक नया जवान लड़का लाना होगा जो नागिन की भूख शांत कर सके, वरना अगली बार तू ही उसका खाना बनेगा लालचंद। अब मैं यही करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम, टिंडर, फेसबुक हर जगह एक्टिव हूँ। ऐसे लड़कों को फंसाता हूँ जो हॉर्नी हों, लालची हों और जो सोचते हैं कोई लड़की उन्हें बुला रही है, पर वो लड़की नहीं होती। वो होती है मेरी लाल साड़ी वाली नागिन। वो पहले उन्हें तृप्त करती है, फिर उनकी आत्मा खा जाती है। अब भी अगर तुम सोचते हो कि ये बस कहानी है तो अगली पूर्णिमा को जंगल मत जाना, क्योंकि हो सकता है वही लाल साड़ी फिर से लहराए और अगला शिकार तुम बन जाओ। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी, क्योंकि हवस का सौदा हमेशा जान लेकर ही पूरा होता है।